नाउ देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर हमें ये जो टाइम पीरियड होता है, जो हमने अभी फॉर्मूले में देखा कि ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर हम इस टाइम पीरियड को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। तो उस केस में हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज ओनली ड्राइंग्स इनटू रेट। तो वो कब होगा, व्हेन इज दैट, कि जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करना होता। दैट इज आवर नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर टाइम पीरियड यूज कब नहीं होगा, लेट्स डिस्कस। तो यहां पर व्हाट वी आर डूइंग, द एवरेज टाइम वी आर नॉट कंसीडरिंग, द एवरेज टाइम पीरियड is not considered। तो अब जो हम केसेस डिस्कस करेंगे उस केस के अंदर हमारा एवरेज टाइम पीरियड जो हम ड्राइंग्स के इंटरेस्ट में लगाते हैं वो हम नहीं लगाएंगे। तो वहां हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सिंपल क्या रह जाएगा, ड्राइंग्स का अमाउंट इनटू रेट, राइट। तो यू जस्ट हैव टू कीप अ नोट फॉर दिस। ये ध्यान रखना है आपको कि कब आपने ये टाइम पीरियड यूज नहीं करना। नंबर 1, व्हेन एनुअल ड्राइंग्स आर गिवन, जब आपको किसी पार्टनर की एनुअल ड्राइंग्स दे रखी हो। नॉर्मली जब आप कोई भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा पार्टनर की जो ड्राइंग्स होंगी वो कैसे दे रखी होगी, A has withdrawn rupees 10,000, B has withdrawn rupees 15,000, like this। बट वहां पर ये एनुअल ड्राइंग्स नहीं दिया होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में क्या गिवन हो, एनुअल ड्राइंग्स, से फॉर एग्जांपल A's drawings are annually 10,000 या A's annual drawings are 10,000, like this statement will be given। तो उस केस में आप टाइम पीरियड यूज नहीं करेंगे, सिंपली ड्राइंग्स इनटू रेट फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। सेकंड केस, व्हेन PA is not prefixed with rate। Now what is this PA prefixed with rate? PA prefixed with rate का मतलब है जहां पर आपको ये रेट दिया होगा। जब भी क्वेश्चन में आपको कोई चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो रेट दिया होता है 5%, 6%, 7%। तो वो क्वेश्चन में सिंपली क्या लिखा होगा, 6%, 8%, 9%, no PA is given to you। तो जब परसेंट के साथ PA नहीं गिवन होगा तो उस केस में भी आप टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करोगे। जब भी पर एनम नहीं लिखा हुआ परसेंटेज के साथ तो टाइम पीरियड यूज नहीं होगा। तो when PA is not prefixed with the rate, तब भी हम टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करते हैं। थर्ड केस, क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, what the question is saying me, irrespective of time, calculate interest on drawings irrespective of the time। what is the Hindi of irrespective of time? कि टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब क्वेश्चन में टाइम से लेना देना ही नहीं है हमें, तो फिर हम टाइम को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, है ना भाई। तो इसमें भी हम टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है, irrespective of time। एंड लास्ट, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग एवरेज रेट मेथड। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है यूजिंग एन एवरेज रेट मेथड। तो इन सब केसेस में आपने याद रखना है पर्टिकुलरली कि एवरेज टाइम यूज नहीं होता। We don't consider any time for calculating interest on drawings, right? Annual drawings, per annum not prefixed with the rate, irrespective of time, या average rate method।
तो सिंपली हमारा अगर 10,000 एक पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो आपका इंटरेस्ट सिंपली क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 10,000 इंटू वॉट एवर द रेट द क्वेश्चन सेज। 5% है तो 5/100, 10% है 10/100, तो वॉट एवर द रेट इज सिंपली दैट इंटू रेट। तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं किया।